हज़रात गिरामी, जावेद अंसारी मित्र परिवार एवत महल की जानिब से आज का यह अज़ीमुश्शान महफ़िल मुशायरे का इनेकाद किया गया है। इस मुशायरे को सजाने में हमारे जावेद अंसारी साहब, जुल्फ़िकार अहमद उर्फ़ बबली भाई, जावेद अख्तर साहब, हमारे असलम ख़ान उर्फ़ राजू भाई, हाजी ज़ाकिर साहब और उनके तमामी रुफ़क़ा ने काफ़ी मेहनत की है और सिर्फ 15 दिन के मेहनत के अंदर इतना तारीख़ी मुशायरे का इनेकाद हुआ है। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हमारे हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी का बहुत बड़ा किरदार रहा है। वजाहत भाई उर्दू का एक मकबूल शायर राम प्रकाश बिस्मिल, उन्होंने शेर कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वहीं वतन की अजमत को बरकरार किया मोहतरम जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बंटवारे का कर्ब इस तरीके से पेश किया गया और वक्त और हालात बदले कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जनाब मुनव्वर राना ने कहा कि लोग के सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और वहीं जनाब मंजर भोपाली ने कहा कि तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। आइए इन मिसरों के साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ, दावत निज़ामत देता हूँ उर्दू दुनिया के बहुत ही मकबूल शायर और नाज़िम मुशायरा डॉक्टर ज़िया टोकी साहब से कि मैं तो गज़ल सुना कि अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करेंगे उर्दू दुनिया के मकबूल नाज़िम डॉक्टर ज़िया टोकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी पुरकैफ महफिल है, नज़ारे दाद देते हैं। बड़ी पुरकैफ महफिल है, नज़ारे दाद देते हैं। फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं। आज की महफिल क्यों ना मुबारक हो, जिस महफिल को सजाने में माणिक राव साहब की मोहब्बत, मोहतरम वजाहत मिर्ज़ा साहब की नफासत और जावेद अंसारी साहब की सखावत जहाँ पर शामिल हो, वो महफिल यकीनन इसी तरह मुबारकबाद के काबिल होगी और ख़ूबसूरत होगी। मैं जब यहाँ पर आया बहुत थका हुआ हूँ, 36 घंटे का सफ़र करके आपके दरमियान हाजिर हुआ, लेकिन जब ये खूबसूरत मंजर मैंने देखा कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत महफिल आराज़ की गई है, खुदा की कसम सारी थकन उतर गई। मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई मुझे, मैं गूंगा था, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। आज के इस मुशायरे के शमा फरोज़ा करने वाली शख्सियत, इस मुशायरे की इफ्तिताह करने वाली शख्सियत आली जनाब माणिक राव साहब, साबिक विधान परिषद उपसभापति, आपकी हर दिल अजीज शख्सियत सदर मुशायरा, जिनके लिए ये कहा जाना चाहिए कि उस तिश्ना लब की नींद न टूटे दुआ करो, जिस तिश्ना लब को ख्वाब में दरिया दिखाई दे। क्या हुस्ने पुरजमाल है, क्या रंग रूप है, जो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। वो शख्सियत सदर मोहतरम हमारे दरमियान वजाहत मिर्ज़ा साहिब, और मेरे सामने कहकशां की शक्ल में झिलमिलाते हुए यवत महल के तमाम खूबसूरत सामीन किराम, और मेरे साथी तमाम पूरी हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाने वाले शोराए इकराम। दोस्तों, मैं गुफ्तगू तो कहीं और से करना चाहता था, लेकिन मुझे एक छोटा सा मौजू दे दिया वजाहत मिर्ज़ा साहब ने। मैं चाहता हूँ कि वहीं से ही कुछ गुफ्तगू की जाए। तमहीदी बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद सीधे सीधे मुशायरा शुरू होगा।
वजाहत साहब जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उर्दू से मुताल्लिक़ कुछ फरमाया। दोस्तों, जब आपके शहर में मैं दाखिल हुआ सुबह, तो कुछ लोग यहाँ के मराठी मखसूस लहजे में, महाराष्ट्र के मखसूस लहजे में उर्दू के बहुत ही खूबसूरत जुमले इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने मुझे बड़ा मुतासिर किया। मैंने सोचा कि शायद शायर ने इसी सरज़मीन के लिए ये शेर कहा था कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। जब उर्दू की बात छिड़ चुकी है, और एक बात वजाहत मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर कही, तो आज मैं माणिक राव साहब से इजाज़त चाहता हूँ कि मुझे कुछ कहने की इजाज़त दें आज आप। ये वो उर्दू, वो मासूम उर्दू जिसको हिंदुस्तान ने पाला पोसा बड़ा किया, चलना सिखाया, कहीं और की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तान की ज़बान है। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग उठते हैं और इसके सर पर एक टोपी लगा देते हैं, इसके चेहरे पर एक दाढ़ी लगा देते हैं और इसे मस्जिद के दरवाजे पर जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं ये उन लोगों की ज़बान है जो नमाज पढ़ते हैं, ये उन लोगों की ज़बान है जो रोज़ा रखते हैं, ये उन लोगों की ज़बान है जो हज करते हैं। जब ये इल्ज़ाम उर्दू के सर पर आया तो उर्दू तड़प उठी, उर्दू तड़प उठी और उर्दू ने कहा, ए बेवकूफ़ लोगों, ज़रा मुझे गौर से पढ़ो, ज़रा मेरा गौर से मुतालिया करो। मैं दया शंकर की ज़बान हूँ, मैं ब्रिज नारायण चकबस्त की ज़बान हूँ, मैं जगन्नाथ आज़ाद की ज़बान हूँ, मैं पंडित आनंद मोहन गुलजार की ज़बान हूँ, अरे मैं अशोक साहिल की ज़बान हूँ। अरब से जो आई ज़बां में नहीं हूँ, अरब से जो आई ज़बां में नहीं हूँ, फ़कत मैं ज़बान मुसलमान नहीं हूँ। कोई जाके कह दे ये मेरे अदू से, ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, यही शिकायत थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, यहीं पर नहीं थमती है। एक आवाज़, मुझे आज शिकायत करने का दिल इसलिए चाह गया कि वजाहत साहब ने जिक्र छेड़ दिया था। एक आवाज़ लखनऊ से उठती है और इस मासूम सी ज़बान पर एक इल्ज़ाम और धर देती है और ये कहती है कि ये उन लोगों की ज़बान है जो दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दों की ज़बान है, ये बेकसूरों का खून बहाने वालों की ज़बान है। दोस्तों, उर्दू पर क्या गुजरी होगी, लेकिन उर्दू का एक शहजादा उठता है इसी हिंदुस्तान से और वह कहता है कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। और मदीने तक में जाके हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ लो इसको वतन का दर्द कहते हैं। दोस्तों, ज़बान तो ज़बान, जिस ज़बान को मुसलमानों से जोड़ दिया गया, वो ज़बान तो ज़बान, अरे मुसलमानों का रब भी सिर्फ मुसलमानों का रब ही नहीं है, अरे मुसलमानों का नबी भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मुसलमानों का रब भी रब्बुल आलमीन है और मुसलमानों का नबी भी रहमतुल लिल आलमीन है। हमारा रब पूरे आलम का रब है, हमारा नबी भी पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। और इसकी तस्दीक एक सिख शायर करता है, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी से अल्लाह इस तरह कहलवाता है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। आइए दोस्तों, ये मेरी अंदर की एक तड़प थी, वजाहत साहब ने छेड़ दिया और मैं यहाँ पर कुछ कह उठा। माणिक राव साहब से माजरत चाहूँगा, इसलिए कि आप तो खैर उर्दू नवाज हैं, वो कुछ शयातीन हैं जो इस तरह के इल्ज़ामात रखते हैं, उर्दू को इस तरह जोड़ते हैं। दोस्तों, जब उस अजीम शख्सियत का जिक्र छिड़ चुका है, तो आइए
उस खैरुल वरा के नाम से ही आज के इस मुशायरे का खूबसूरत और नूरानी आगाज़ करते हैं। सदाकत के धनी तुम पर सदाकत नाज करती है, सदाकत के धनी तुम पर सदाकत नाज करती है, इमामुल अंबिया तुम पर इमामत नाज करती है। इधर कौनैन के मालिक उधर फाके पे फाका है, शहंशाह दो आलम पर कनात नाज करती है। आइए हजरात उस ज़ात अक़दस के ज़िक्र मुक़द्दस से आज के इस मुशायरे का नूरानी आगाज़ करते हैं। और मैं इस सआदत को हासिल करने के लिए अभी जो मुझसे पहले थोड़ी सी निज़ामत फरमा रहे थे, मोहतरम इब्तदाई निज़ामत जिन्होंने की थी मोहतरम डॉक्टर खालिद नैयर साहब, जिन्होंने आज के इस मुशायरे को संवारने और सजाने में उनकी कोशिशें भी शामिल हाल रही हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात पाक का नजराना पेश करके आज की इस मुशायरे का नूरानी आगाज़ फरमाएँ और आप अदब से अक़ीदत से इस नात पाक को आप समाअत फरमाएँ।